नमस्ते बच्चों, जो आज की हमारी वीडियो है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए, जिससे हम आज उनकी संस्कृत रीडर मणिका के पुस्तक की पार्ट 2 को समझाएंगे। नासी त्याग समम सुखम, नासित त्याग समम सुखम। इस चैप्टर का मीनिंग ये है, इस टाइटल का अर्थ ये है कि त्याग से बड़ा कोई दूसरा सुख नहीं है। बच्चों, हम इस चैप्टर को क्या बोलते हैं, एक स्टोरी दी गई है, उसको समझेंगे। बट उसके पहले यहाँ एक छोटा सा संवाद दिया गया है। हम पहले संवाद को समझते हैं, उसके बाद अपने चैप्टर को समझेंगे। देखिए, आपका जो संवाद है वो किस प्रकार दिया गया है, इसको देखते हैं। सबसे पहला क्या होता है, राजीव बोलता है, सोम इस चित्र को देखो, सोम इस चित्र को देखो। तो सोम बोलता है, हाँ ये बहुत बढ़िया चित्र है, ये बहुत अच्छी तस्वीर है। तो वहीं शोभा बोलती है, ये चित्र तो अजंता की गुफाओं की है। यह चित्र कहाँ की है? यह चित्र अजंता की गुफाओं की है। तभी राजीव उसका रिप्लाई कहते हुए कहते हैं, हाँ ये महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं की चित्र है। ठीक है। वहीं सौरभ उसका रिप्लाई देते हुए कहते हैं, ओ मैंने देखा है, हालांकि यहाँ अनेक जातक चित्र उत्कीर्ण है। मतलब यहाँ बहुत सारे जातक चित्र यहाँ मौजूद हैं। ठीक है। आगे देविका बोलती है, जातक क्या होता है? ठीक है, जातक क्या होता है? तो वहीं राजीव कहते हैं, मुझे नहीं पता, चलिए हम हमारे आचार्य अर्थात हमारे शिक्षक जी से पूछते हैं। ठीक है। तो सभी लोग एक साथ मिलके मतलब सभी लोग एक साथ मिलके गुरुवर जातक किम भवती, मतलब सभी लोग मिलके गुरु जी से, आचार्य जी से कहते हैं, मास्टर जातक क्या होता है? तो आचार्य वहीं कहते हैं, जातक का अर्थ है जन्म। जातक का अर्थ क्या होता है बच्चों? जन्म, मतलब किसी का पैदा होना, जन्म। उसके बाद यहाँ आगे कहा गया है, नागिनी ग्रंथ जातक माला में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की विभिन्न कहानियां हैं। मतलब वो क्या कहते हैं कि जातक माला मतलब नागिनी ग्रंथ में जातक माला जैसा एक छोटा सा पार्ट है, जिसमें बुद्ध जी के पूर्व जन्म की बहुत सारी कहानियां मौजूद है। आगे इसमें सिखाया गया है कि दूसरों की भलाई के लिए अपनी सारी संपत्ति को त्याग कर दो, भले वो संपत्ति धन का हो, अनाज का हो, या तुम्हारे खुद के शरीर का हो। क्योंकि हमारे इस चैप्टर का टाइटल ही ये था बच्चों कि त्याग से बड़ा कोई और सुख नहीं है। ठीक है। आइए आपको ऐसी कहानी सुनाता हूँ। वहीं आचार्य जी कहते हैं, चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है। फिर विद्यार्थी कहते हैं, हाँ हम इस तरह की कहानी को सुनने के लिए हम बहुत ज्यादा उत्सुक है, बहुत ज्यादा उत्साहित है। चलिए गुरुजी हमें ये कहानी इस प्रकार की सुनाइए। ठीक है। उसके बाद आचार्य जी कहते हैं, मेरी बात सुनो, यह कहानी बौद्ध गुरु आर्यशूरा के जातक माला के शिवाजतक पर आधारित है। वो क्या कहते हैं, मेरी बात सुनो, जो मैं कहानी तुमको सुनाने जा रहा हूँ वो बौद्ध गुरु आर्यशूरा के जातक माला के शिवाजतक पर आधारित है। ठीक है। हालांकि ये अजंता की गुफाओं का चित्र प्रतीत होता है, हालांकि ये जो चित्र है वो अजंता की गुफाओं का प्रतीत होता है। ये था बच्चों आज के इस चैप्टर का छोटा सा संवाद का मतलब। अब चलिए बच्चों हम इस चैप्टर के आगे का स्टोरी को समझते हैं, जो कि हमारे राजा बौद्धस्तव के ऊपर दिया गया है। चलिए बच्चों, आई थिंक आपके स्क्रीन में पहला पैराग्राफ आ गया होगा इस चैप्टर का। इस चैप्टर का पहला पैराग्राफ बच्चों अत एकादा भगवान बौद्धिस्तव से चालू होके जनाह तम देशम आयंती सम तक का पैराग्राफ है। बच्चों हम इस पैराग्राफ को समझते हैं, इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है। देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बोला गया है कि एक बार जो हमारे भगवान बौद्धिस्तव थे, वो उन्होंने अपने जो पुराने मतलब अपने पिछले जन्मों में जो भी उन्होंने अच्छे काम किए थे, उस काम से उन्होंने बहुत सारे पुण्य फलों को अर्जित किया था, और इसी के कारण वो शिवियों के क्या बन गए थे, वो शिवियों के राजा बन गए थे। ठीक है। वो बचपन से ही मतलब अपने बाल काल से ही वो बड़े बुजुर्गों की बहुत ज्यादा सेवा करते थे, इज्जत करते थे। साथ ही साथ उनमें बहुत ज्यादा विनम्रता था, और वे शास्त्रों के भी ज्ञान का उन्हें बहुत ज्यादा क्या था, नॉलेज था। वे शास्त्रों का बहुत अच्छे से अध्ययन करके रखे हुए थे। या यही बोला गया है कि जब वो बचपन से ही बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट, उनका आदर सत्कार और विनम्रता से भरे हुए थे, साथ ही साथ वो उन्हें शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान था।
वे लोगों के कल्याण के लिए हमेशा लीन रहते थे, हमेशा अपने प्रजा का अपने पुत्र के समान, मतलब जैसे उनकी प्रजा उनकी पुत्र हो, ऐसे उनका पालन पोषण करते थे। आगे बोला गया है कि वे करुणा करुणा उदारता आदि गुणों से वो क्या थे, युक्त थे। मतलब वे बहुत ज्यादा दयालु थे, बहुत ज्यादा उदार थे, विनम्र थे, और इसी विनम्र के कारण उन्होंने अपने नगर के चारों ओर दानशीलता बनाई थी, जो धन धान्य से परिपूर्ण थे। मतलब उस वहां धन भी था, वहां अनाज वगैरह, सोना चांदी आदि सारी चीजें रहती थी, जिसको उनकी प्रजा वहां से अपने कार्य के हेतु लेकर अपना पालन पोषण बड़े आराम से कर लेती थी। यहाँ यही आगे बोला गया है, यहाँ यही बोला गया था बच्चों कि वहां के जो लोग थे, वहां के जो लोग थे, वहां की जो उनकी प्रजा थी, वो वहां से अनाज, पानी, वस्त्र, चांदी, सोना आदि चीजों को लेकर प्राप्त करके संतुष्ट हो जाते थे, खुश हो जाते थे। ठीक है, आगे बोला गया है कि जो राजा की दानशीलता थी, राजा की जो दयालुपन था, वो क्या था, अलग अलग देश, जो उनके नगर के आसपास जो बहुत सारे देश थे, वहां तक फैली हुई थी। इसी कारण दूसरे देश के लोग भी उनके देश आया करते थे। ये था बच्चों आपके पहले पैराग्राफ का मतलब। अब आई थिंक बच्चों आपके स्क्रीन में सेकेंड पैराग्राफ कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा, जो अत कदाचित से चालू होकर व्याकुलम व्याकुलम संजातम तक है। ठीक है बच्चों, इस पैराग्राफ में क्या बोला गया बच्चों, देखिए। उसके बाद एक बार दानशालाओं में घूमते हुए उस राजा ने बहुत सारे धन के लाभ से संतुष्ट मांगने वालों की कम संख्या को देखकर सोचा, मतलब सोचा मेरे याचक तो धन प्राप्ति से ही संतुष्ट को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब उन्होंने क्या सोचा, देखिए एक बार क्या हो रहा था कि वो अपने दानशालाओं में वो घूम रहे थे, वो क्या कर रहे थे, जो अपनी दानशालाएं थी उनकी, वो वहां क्या कर रहे थे, वो घूम रहे थे। तो राजा ने देखा कि बहुत सारे जो लोग थे, वो धन के लाभ से, मतलब धन प्राप्त करके ही संतुष्ट हो जा रहे थे। क्या हो जा रहे थे, संतुष्ट हो जा रहे थे। बहुत सारे धन के लाभ से संतोष मांगने वालों की जो कम संख्या को देखकर सोचा, अरे अरे सॉरी सॉरी बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा गलत बोल दी। यहाँ ये बोला गया है कि एक बार राजा क्या कर रहे थे, अपने दानशालाओं में घूम रहे थे, और उन्होंने देखा जो लोग थे, जो धन को प्राप्त करते थे, ठीक है, जो धन प्राप्त करके, बहुत सारा धन प्राप्त करके संतुष्ट हो जाते थे, उनकी जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा क्या थी, कम थी। बहुत ज्यादा क्या थी बच्चों, कम थी। ठीक है, ये याद रखिए, मैंने गलत बोल दिया था। मैं वापस रिपीट करती हूँ बच्चों कि क्या होता है, राजा के थ्रू, राजा एक बार अपने दानशालाओं का भ्रमण कर रहे थे, और वो भ्रमण करते समय उन्हें ये दिखता है कि जो बहुत सारा जो धन प्राप्त करने वाले युवकों थे, उनकी जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा कम थी, और इसी को देखकर वे सोचते हैं कि मेरा याचक तो धन प्राप्ति से ही संतुष्ट को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब जो मेरे याचक है, जो मेरी प्रजा है, वो धन को प्राप्त करके ही क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। निश्चित रूप से वे दानवीर सौभाग्यशाली होते हैं, जिनसे याचक शरीर के अंगों की भी याचना करते हैं। इस प्रकार राजा राजा को अपने शरीर के अंगों की प्रति भी अरुचि को देखकर सारा ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। मतलब होता क्या है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो मेरी जो याचक है, जो मेरा जो प्रजा है, वो थोड़ा सा धन प्राप्त करके ही क्या हो जा रहे हैं, संतुष्ट हो जा रहे हैं। निश्चित रूप से जो दानवीर होगा, जो बहुत ज्यादा दानवीर होगा, जो दान देता होगा, वो बहुत सारा सौभाग्यशाली होगा, जिनसे याचक शरीर के अंगों की भी याचना करते हैं। मतलब ऐसे भी लोग होंगे जिनको हमारे जैसी शरीर की भी आवश्यकता होगी। यदि मैं अपने शरीर का भी दान कर देता हूँ, तो उससे वो और ज्यादा क्या हो जाएंगे, वे इससे और ज्यादा क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, और एक दानवीर अपने शरीर का भी दान बड़े आराम से कर सकता है। इस प्रकार राजा अपने अंगों के प्रति, अपने शरीर के अंगों के प्रति भी आरुच को देखकर जो सारा ब्रह्मांड होता है, वो व्याकुल हो जाता है कि वो इतने बड़े दानवीर राजा थे, वो लोगों को धन, अनाज, पानी क्या नहीं देते थे दान में, और लोग वो क्या देखते थे कि बहुत कम लोग ही उनके जो धन से क्या हो जा रहे थे, संतुष्ट हो जा रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए वे सोचते हैं कि यार जो मेरा शरीर है, वो भी किसी धन से तो कम है नहीं। ठीक है, जो मेरा शरीर है, वो भी किसी धन से कम नहीं है। यदि मैं अपने शरीर का दान भी दे देता हूँ, तो मैं एक बहुत अच्छा दानवीर हूँ, और शरीर का दान भी देना एक अच्छे दान से
कम नहीं है। और उनके शरीर का दान को देखकर जो सारा ब्रह्मांड होता है, सारी सृष्टि होती है, वो व्याकुल हो जाती कि भाई जो राजा है वो सब तो दान देते हैं, अब वो अपने अंग का भी दान देने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है बच्चों, आगे यहाँ क्या बोला गया है देखते हैं। अब बच्चों आई थिंक आपके स्क्रीन में तीसरा पैराग्राफ आ गया होगा, जो रागी एवं विचार्यति से चालू होकर एतत् कतमेव पश्येयम् चक्षुहीनः से है। देखो, राजा के इस प्रकार विचार करने पर उसकी दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए देवों का स्वामी इंद्र एक अंधे याचक का रूप धारण कर उसके सामने बोला। अब होता क्या है बच्चों कि हमारे जो राजा थे वो सोचते हैं कि भाई मेरे जो धन से लोग शायद बहुत कम संतुष्ट हो रहे हैं, इसीलिए धन लेने के लिए बहुत कम लोग ही संख्या में आ रहे हैं। तो एक याचक, एक लोग को हो सके तो कभी धन की हो सके तो शरीर के अंग की भी आवश्यकता हो सकती, यही वो सोच रहे थे और इसी का वो दान करने की भी सोच रहे थे, जिसके लिए मैंने आपको बताया था बच्चों भी पिछले पैराग्राफ में ही कि सारा ब्रह्मांड व्याकुल हो गया था, चिंतित हो गया था। तो उनकी इसी परीक्षा को लेने के लिए देवों के राजा इंद्रदेव वहां आते हैं और एक अंधे व्यक्ति के रूप में आते हैं। किस रूप में आते हैं? एक अंधे व्यक्ति के रूप में आते हैं और कहते हैं कि हे राजा, आपकी दानवीरता को सुनकर आश्वस्त होकर मैं आपके समीप आया हूँ। मतलब मैंने आपकी जो दानवीरता थी उसको सुनकर आया हूँ और मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा दानवीर हैं और आपसे यदि कोई भी व्यक्ति कुछ मांगता हो तो आप उसको ज़रूर वो चीज़ देंगे। ठीक है? हे महाराज, मैं आंखों से अंधा हूँ, सूर्य चांद तारों से सजे हुए संसार को कैसे देखूं? और इंद्रदेव उनकी परीक्षा लेने के लिए एक अंधे व्यक्ति के रूप में आते हैं और वह कहते हैं कि हे राजा, आप ही बताइए कि मैं अंधा हूँ, मैंने इस खूबसूरत संसार को मैंने नहीं देखा, मैंने कभी चंद्रमा नहीं देखा, मैंने कभी सूर्य नहीं देखा, मैंने तारों से सज्जित इस ब्रह्मांड को नहीं देखा। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि मैं संसार को कैसे देखूं। ठीक है? और ये चीज़ याद रखें, वो अंधा व्यक्ति कोई और नहीं, हमारे देवों के जो राजा हैं इंद्रदेव वही थे, जो कि हमारे राजा की क्या लेने आए थे? परीक्षा लेने आए थे। ठीक है? आगे चलते हैं बच्चों। अब आपके स्क्रीन में अगला पैराग्राफ दिख रहा होगा, जो राजा उवाच भगवान से चालू हो रहा है और अहम भवेत चक्षुदर्यमेव प्रयचामी इति तक है। ठीक है बच्चों, इस पैराग्राफ में क्या है? राजा बोलते हैं, हे भगवान, आपकी इच्छा से पूर्ण करके मैं अपने आप को अनुग्रहित करना चाहता हूँ, आदेश दे मैं क्या करूँ? ठीक है, तो वो क्या कहते हैं? वो भगवान को पुकारते हैं और भगवान से कहते हैं कि भगवान आप मुझे आज्ञा दें, आप मुझे बताएं कि मैं अपने आप को अनुग्रहित करना चाहता हूँ, कि मतलब जो मैं अपने शरीर का दान देना चाहता हूँ, मैं ऐसे व्यक्ति जो कि इस संसार को अपने आँखों से, अपने नेत्रों से नहीं देख सकते, मैं उनको अपने नेत्र देना चाहता हूँ ताकि वो इस खूबसूरत संसार जिसको आपने बनाया है वो उसको देख सके, इसीलिए मैं अपने आप को अनुग्रहित करना चाहता हूँ। हे भगवान, आपने मुझे बनाया है तो आप मुझे क्या दे? परमिशन दे, आप मुझे आज्ञा दे कि ताकि मैं खुद को अनुग्रहित कर सकूं। ठीक है? अब बच्चों आगे ये कहते हैं वो, ब्राह्मण बोला, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं आपसे एक आग दान के रूप में चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, मैंने बोला था ना, वो इसीलिए भगवान से क्या कर रहे थे? इसीलिए वो भगवान से क्या कर रहे थे? आज्ञा मांग रहे थे, वो खुद को अनुग्रहित करना चाह रहे थे। तो आगे वो जो ब्राह्मण थे, जो हमारे इंद्रदेव थे, जो कि उनकी परीक्षा लेने आए थे, वो बोलते हैं कि हे राजा, आप यदि मेरे से प्रसन्न हैं, यदि आप मेरे से खुश हैं, तो आप अपना एक नेत्र दे सकते हैं जिससे मेरी लोक यात्रा बिना किसी रुकावट के हो सके। लोक यात्रा मतलब मैं इस संसार का क्या कर रहा हूँ? मैं संसार में चारों तरफ घूम रहा हूँ, अपनी लोक यात्रा कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। ठीक है? तो आप मुझे एक अपनी नेत्र दे दे ताकि मैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी चीज़ से, मतलब मुझे तकलीफ होने के, मतलब होता है ना कि बच्चों हम कभी कभी चलते हैं, हमें पैर में कंकड़ गड़ जाते हैं, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें होती है, यदि हम देख ना सके तो उसी प्रकार वो तो अंधे थे, उनको भी शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही होगी, इसीलिए वो कहते हैं कि मैं अपनी लोक यात्रा करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे एक अपनी नेत्र दे दे ताकि मैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी परेशानी के मैं
अपनी लोक यात्रा संपूर्ण कर लूं। उसे सुनकर राजा ने सोचा, संसार में नेत्रदान कठिन कार्य ही है। वो ये भी सोचते हैं, जो हमारे राजा हैं वो बोलते हैं कि जो नेत्रहीन है, मतलब क्या बोलते हैं वो, जो नेत्रहीन है, लोगों किसी पास नेत्र ना हो, वो कितना ज़्यादा कठिन कार्य है, कितना ज़्यादा क्या है, प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, वो यही सोचते हैं कि कोई बिना आँख का है वो कार्य कितना ज़्यादा क्या है, डिफिकल्ट है। निश्चित रूप से इस प्रकार के दान का इच्छुक या याचक किसी के द्वारा प्रेरित होगा। वो क्या कहते हैं कि जो ये याचक है, ये जो मेरे से मेरा नेत्र मांग रहा है, वो किसी ना किसी पक्का किसी ना किसी संकट में होगा, और कोई ना कोई उसे यह बताया होगा कि यदि तुम्हें नेत्र मिल जाए तो तुम इस खूबसूरत संसार को देख सकते हो। इस प्रकार उसके अंदर एक रुचि होगी, जिसके कारण ये मेरे से मेरा एक नेत्र मांग रहा है और अपने लोक यात्रा को संपूर्ण करना चाहता है। अतः मुझे इससे क्या अधिक सोच करने से क्या लाभ, यह सोचकर राजा बोला, मित्र एक आंख से क्या, मैं आपको दोनों आंख दे देता हूँ। हमारे राजा इतने दानवीर थे, वो बोलते इतना किस प्रकार सोचना, प्रभु ने मुझे अपने 2 नेत्र दिए, और ये जो 2 नेत्र है ये मेरे क्या है, मेरे धन है। जो मेरे पास इतना धन है वो ठीक है, इससे मेरे जो मेरी प्रजा है, हो सकता है कहीं ना कहीं खुश नहीं हो रही, क्या पता मैं अपनी दान कर दूं तो किसी का भला हो जाए। तो इसलिए वो ज़्यादा ना सोचकर वो हमारे इंद्रदेव जो उनकी परीक्षा लेने आए थे, वो उसको बोलते हैं, तुम मेरे से एक नेत्र क्यों मांग रहे हो, मैं अपनी दोनों नेत्र तुमको देने के लिए तैयार हूँ। ये था बच्चों आपका इस पैराग्राफ का मतलब। अब चलते हैं बच्चों इसके अगले पैराग्राफ में। इसके अगले पैराग्राफ बच्चों रागस से चालू होता है और दियताम तक है। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों यहाँ ने एक श्लोक भी दिया गया, आप देख सकते होंगे, दास्यमिति प्रतिज्ञा वाला जो श्लोक दिया गया है, जो कि खत्म होता है कह सयात पापत्र स्थता में। ठीक है, तो बच्चों ये श्लोक भी है, तो हम आपको, मैं खास करके बच्चों सॉरी, राग्य से लेकर पापस्थता तक, मतलब वो श्लोक को भी बच्चों में कवर करके आपको इस पूरे को समझा रही हूँ। ठीक है, हम एक बार, मैं आपको वापस एक बार श्लोक को रीड कर दे रही हूँ ताकि आप श्लोक में कंफ्यूज ना हो। दास्यमिति प्रतिज्ञा योगन्यता कुरते मनः कापण्यानि निश्चित मतेह कह सयात पापस्थ। ये श्लोक भी बच्चों मैं इस पैराग्राफ में कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, और पैराग्राफ बच्चों मैं रिपीट कर दूं, राग्या से दियाताम तक है। ठीक है, देखिए बच्चों, राजा के नेत्रदान के निश्चय को जानकर मंत्री ने दुखी होकर बोला, हे महाराज इतना दुस्साहस मत करें। मतलब जो हमारे राजा जी थे, बोधिसत्व थे, एक बार बच्चों एक सेकेंड ना, हाँ बच्चों, जो हमारे राजा बोधिसत्व थे, ठीक है, उनकी बात को सुनकर जो हमारे मंत्रीगण थे, मतलब जो उनके मंत्री जी थे, वो क्या थे, वो थोड़े से चिंतित हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये महाराज ऐसा दुस्साहस मत करें, अधिक धन ही दे दे। उससे ज्यादा वो बोलते हैं कि महाराज आप अपने नेत्रों का दान मत करें, आप धन दे दे उस व्यक्ति को, बट अपना नेत्र दान, अपने शरीर के अंग का दान मत करें। ठीक है, उसके बाद वह राजा उन्हें बोला, दान दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके जो अपने मन को परिवर्तित कर देता है, कंजूसी से अस्थिर बुद्धि वाला उस व्यक्ति से बड़ा पापी कौन हो सकता है। वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने सोच लिया है कि भाई मुझे दान देना है, और उसके बाद भी वो अपने विचार को बदलता है, तो इससे बड़ा कंजूस व्यक्ति इस संसार में कोई और नहीं दे सकता, और उससे बड़ा पाप भी इस संसार में नहीं हो सकता। एक व्यक्ति यदि अपने मन में निश्चित कर लिया है कि उसे दान देना है, तो उसे अवश्य दान देना चाहिए। ये नहीं कि उसके पास जो है उसे दान दे, उस चीज का दान देना चाहिए जिसका उसकी प्रजा को या सामने वाले व्यक्ति को चाहिए, और अपने मन का परिवर्तन करना बिल्कुल गलत है। ठीक है, आगे आगे बच्चों आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसके बाद बच्चों आपके स्क्रीन में फिर एक पैराग्राफ आया होगा, और साथ ही साथ बच्चों उसमें ना एक आया हुआ श्लोक भी है, हम श्लोक को भी साथ ही साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ना हम स्वर्गम न मोक्षम, वह कमाए से लेकर ये जो पैराग्राफ है बच्चों, इसको हम श्लोक तक कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये श्लोक तो है, अहो सतव ही ते शिता, सतव ही तेशिता तक हम इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है बच्चों, ना हम स्वर्गम न मोक्षम व कामाय से, हम इसको अहो सत्वी ही तेशिता तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें ये क्या बोला गया है देखो,
ना तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा है और ना ही मोक्ष की, किंतु दुखियों की रक्षा करना ही मेरा निश्चय है। जो हमारे राजा थे उनके विचार को सुनिए, वो कितने सुंदर विचार हैं उनके अंदर। वो बोलते हैं ना मुझे स्वर्ग की इच्छा है ना मुझे धन की इच्छा है, मैं केवल जो दुखियों के जो लोग हैं, जो दुखी हैं, जिनको मदद की आवश्यकता है, उनकी रक्षा करना, उनकी मदद करना ही मेरा निश्चय है। मैं इससे ज्यादा और किसी से कुछ और मांगना चाहता नहीं हूँ। इसकी याचना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। वो कहते जो मेरे से यहाँ आया है, जो एक नेत्र मांग रहे हैं, मैं उसकी याचना मतलब मैं उसकी प्रार्थना गलत करना चाहता नहीं हूँ। बच्चों, याचना मतलब प्रार्थना होता है, ये चीज याद रखें, ठीक है। ऐसा कहकर उस राजा ने चिकित्सक के द्वारा बताए हुए तरीके से नीलकमल की भांति एक आंख चितहीन रूप से निकाल बड़े प्यार से उस याचक को दे दी। याचक, ठीक है। अब बच्चों ये होता क्या, याचक मतलब जो प्रार्थना कर रहा हो, क्या क्या, चिकित्सक मतलब डॉक्टर के थ्रू। अब वहां डॉक्टर नहीं बोला जाएगा भाई, डॉक्टर अभी का लैंग्वेज है, चिकित्सक बोलते हैं, ठीक है। एक चिकित्सक के आज्ञा के भांति जैसे एक आंख को निकाला जाता है, नील कमल की तरह उन्होंने अपने आंख को निकाला और उस याचक को उसने दे दिया, ठीक है। उसने भी उस नेत्र को यथास्थान रख दिया। उसके बाद जो हमारे याचक थे, उसको उसके स्थान पर उस नेत्र को रख दिया। उसके बाद राजा ने दूसरी आग भी निकालकर धीरे से उसे दे दी। सेम उसी प्रकार राजा ने अपनी दूसरी आग भी उसको निकाल के दे दी। उसके बाद आश्चर्य से भरे इंद्र ने सोचा, ये सबको देखकर जो इंद्रदेव परीक्षा लेने आए थे बौद्धिस्तव की, वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। और उसके बाद उन्होंने सोचा, आहो, कैसे धार्य है, कैसा साहस है, कैसी ये प्राणियों के हित करने की इच्छा है। वो कहते हैं ये कैसा साहस है या कैसा उनके अंदर धैर्य है कि वे लोगों के हित करने के लिए अपने दोनों नेत्रों का उन्होंने क्या कर दिया है, अपना दोनों नेत्रों का दान देने की इच्छा कर ली है, ठीक है बच्चों। ये था इस पैराग्राफ का मतलब, ठीक है। देखिए बच्चों, हम अगले पैराग्राफ में चलते हैं, जो कि नायम चीरम से चालू होकर यच्छसि तदुचयताम तक है। बच्चों, मैं एक चीज बता दे रही हूँ, जो आपके बुक में जो इन जो लाइनों को श्लोक करके दिया गया है, मैं यहाँ वापस रिपीट कर रही हूँ, मैं नायम से लेकर तदुचयताम तक बोलूंगी, जो कि श्लोक का ही पार्ट है बच्चों। और बच्चों, एक बात मैं आपके सामने क्लियर कर देती हूँ, हमारे बुक में भले ये चीज को एज अ श्लोक के वे पे रिप्रेजेंट किया गया है, बट ये एक्चुअल में श्लोक नहीं है। ये जो हमारे इंद्रदेव या जो हमारे राजा है, वो जिस प्रकार बोल रहे हैं, वो लाइनें हैं जिसको श्लोक के माध्यम से आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। देखिए, ये लंबे समय तक कष्ट सहने करने योग्य नहीं है, इसीलिए मैं इसकी आंखों को फिर से लगाने का प्रयत्न करूंगा, ठीक है। अब क्या होता है, जो इंद्रदेव होते हैं वो सोचते हैं कि भाई मैंने किसी के नेत्रों को ले लिया है और ये बहुत ज्यादा कष्ट सहने वाला योग्य है, जो बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो इंद्रदेव सोचते हैं कि मैं राजा के नेत्रों को उसके स्थान पर वापस लगा दूंगा, ऐसा वह सोचते हैं। और कुछ दिनों बाद जब राजा का जो घाव रहता है वो भर जाता है और राजा एक नदी के या तालाब के समीप खड़े रहते हैं, तो देवराज इंद्र वहां उपस्थित हो जाते हैं और उनके त्याग की बहुत ज्यादा मतलब अपने जो उन्होंने आंखों की नेत्रों की त्याग की थी उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। और वे बोलते हैं कि मैं देवराज इंद्र हूँ बेटा, मैं देवराज इंद्र हूँ हे राजा, तेरे को जो मेरे से चाहिए वो मांग ले, जो वरदान तुझे चाहिए वो मेरे से मांग ले, ऐसा वो देवराज इंद्र यहाँ बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों, आपके स्क्रीन में अगला पैराग्राफ आ रहा होगा, जो कि एवं उक्तेन से लेकर और श्लोक को कवर करते हुए अद्यमानम निधने के निष्ठम तक है। अब बच्चों, मैं आपको बता दी थी, वापस रिपीट कर रही हूँ बच्चों, ये जो श्लोक है वो एक्चुअल श्लोक नहीं है। जो हमारे इंद्रदेव हैं, ये जो हमारे जो राजा है, वो जिस प्रकार बोल रहे हैं, उन लाइनों को बच्चों यहाँ श्लोक के माध्यम से आपके सामने उपस्थित किया गया है, ठीक है बच्चों। देखिए, इंद्र के द्वारा ऐसा कहे जाने पर, राजा के द्वारा नेत्रों के लिए प्रार्थना किए जाने पर, इंद्र के प्रभाव से तथा अपने सत्य व पुण्य के बल से पहले उसकी एक आंख स्थापित की गई, फिर दूसरी। राजा ने प्रार्थना किया इंद्रदेव से कि हे इंद्रदेव, मुझे मेरे नेत्र वापस चाहिए। और हमारे इंद्रदेव ने अपने वरदान के द्वारा, अपने वरदान के फल के द्वारा कि एक आंख को पहले स्थापित किया, फिर दूसरी आंख। फिर प्रश्न होते हुए इंद्र ने वर दिया चारों
ओर 100 योजन तक पर्वतों के पार भी देखने के लिए समर्थ हो जाओ। ये कहकर इंद्र वहीं अंतर्धान हो गए और इंद्रदेव ने उनकी दोनों आंखों को लगा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम चारों ओर 100 योजन तक, इवन पर्वतों तक तुम देखने के लिए समर्थ होगे। और उसके बाद वहां से इंद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए, मतलब वहां से चले गए। इसलिए सच ही कहा गया है, जो लाइन था ना बच्चों, ये श्लोक का यही मतलब था। इसलिए सच ही कहा गया है, सराहीन और तुच्छ धन की यही सार है कि यह लोक कल्याण के लिए दिया जाए। इसके लिए दिया गया धन संपन्नता को प्राप्त हो जाना, जबकि ना दिया गया दान एक दान विनाश को प्राप्त हो जाता है। मतलब प्रभु ने आपको जो भी दिया है वो आप दूसरों को दोगे तो आपसे बड़ा दानवीर और लोगों से बड़ा, सॉरी, इसके पश्चात इससे बड़ा कल्याण किसी और बड़ा नहीं है। मतलब आपका जो शरीर है, जो तुच्छ शरीर है, या प्रभु ने आपको जो धन धान दिया है, उसको आपको लोगों को दान देना जरूर चाहिए और उससे हमेशा खुश रहें जिसको, जो आपको प्रभु ने दिया है। साथ ही साथ यहाँ ये भी कहा गया है कि आप किसी को भी अपना एक दान नहीं देते हो, वह एक दान आपके विनाश के बराबर है, वह एक दान किसी एक विनाश के समान है। इसीलिए हमेशा अपने दान को, किसी से कोई आपसे कुछ मांग रहा है, उसको हमेशा पूर्ण करें यदि आप उससे पूर्ण करने के योग्य हैं। कभी भी किसी भी दान को ना देना या अपने मन को परिवर्तन करना एक विनाश के समान है। ये था बच्चों इस पूरे चैप्टर का मतलब। इस पूरे चैप्टर का मतलब बहुत सामान्य था कि यदि आपको भगवान ने कुछ दिया उससे आप खुश रहें और हमेशा लोगों की मदद करते रहें। और यदि आपने अपने मन में एक बार दान देने का विचार ले आया है तो अवश्य दान दे और दान देने से पीछे बिल्कुल भी हटे मत। यदि आप दान देने से हटते हैं तो ये आपके लिए विनाश के समान है। और ये चीज़ याद रखें, भगवान सब चीज़ देख रहे हैं। आप किसी को 1 रुपये भी देंगे ना तो भगवान आपको 100 रुपये बदले में देंगे। तो हमेशा लोगों के कल्याण, हमेशा उदार रहें, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करें। यही था इस छोटे से चैप्टर का मतलब। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइए।